15 अगस्त 1975 को शेख हसीना अपने पति और बहन के साथ ब्रसेल्स में बांग्लादेश के राजदूत सनाउल हक के यहाँ ठहरी हुई थीं। उसी सुबह बांग्लादेश में सैनिक विद्रोह हो गया था। राजदूत सनाउल हक को जब पता चला कि सैनिक विद्रोह में शेख मुजीब मारे गए हैं, तो उन्होंने उनकी दोनों बेटियों और दामाद को कोई भी मदद देने से इनकार कर दिया और अपना घर भी छोड़ देने के लिए कहा। इसके बाद उन्हें जर्मनी में बांग्लादेश के राजदूत हुमायूं रशीद चौधरी की मदद से जर्मनी पहुंचाया गया। लेकिन बड़ा सवाल ये था कि शेख हसीना और उनकी बहनों को राजनीतिक शरण कौन देगा। हुमायूं रशीद चौधरी ने भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पूरी बात बताई और दोनों बहनों को शरण देने की गुजारिश की। इंदिरा गांधी शरण देने को तैयार हो गयीं। 24 अगस्त 1975 को एयर इंडिया के विमान से शेख हसीना और उनका परिवार दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पहुंचा। यहाँ उन्हें एक फ्लैट आवंटित किया गया। हसीना के पति डॉक्टर वाजिद को परमाणु ऊर्जा विभाग में फेलोशिप दी गई। वैसे इंदिरा सिर्फ हसीना ही नहीं बल्कि उनके पिता शेख मुजीब के साथ भी खड़ी दिखी थी। 13 मई 1971 को इंदिरा गांधी ने अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन को अमेरिका में भारत के राजदूत लक्ष्मीकांत झा के जरिए एक पत्र भेजा। इसमें उन्होंने पाकिस्तानी जेल में बंद मुजीब को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की थी। पर क्या शेख हसीना का रुख बदल रहा है? मुश्किल वक्त में भारत के साथ ने शेख हसीना और बांग्लादेश के साथ बेहतर रिश्तों की नींव तो रखी थी, लेकिन क्या अब हालात बदल गए हैं? क्या शेख हसीना के नेतृत्व में बांग्लादेश पाकिस्तान और चीन के करीब जा रहा है? इसी 22 जुलाई को पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना को फोन कर बात की। हाल के दिनों में बांग्लादेश के अरबों डॉलर के प्रोजेक्ट्स चीन को भी मिले हैं और चीन ने बांग्लादेश के माल को तमाम करों से छूट देकर दोनों देशों के साझा व्यापार को भी बढ़ाया है। बीबीसी बांग्ला सर्विस के संवाददाता शुभज्योति घोष बताते हैं, शेख हसीना के कार्यकाल में भारत से रिश्ते अच्छे रहे हैं। 1996 में गंगा जल संधि, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट जैसे बड़े फैसले हुए। इसके अलावा गांधी परिवार और कांग्रेस से बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। साल 2014 में भारत में नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद दोनों के रिश्तों को लेकर कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन शुरुआत बेहतरीन रही। घोष के मुताबिक मोदी का बांग्लादेश दौरा सफल रहा था। लोग इसे एक बेहतरीन शुरुआत की तरह देख रहे थे। जेएनयू प्रोफेसर संजय भारद्वाज बताते हैं, पिछले 10-12 सालों में भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं। दोनों देश एक दूसरे के लिए जो भी कर सकते थे उन्होंने किया। जमीन विवाद, व्यापार को लेकर फैसले, सुरक्षा से जुड़े फैसले, उन्होंने सब किया। लेकिन जानकार ये भी मानते हैं कि हाल के समय में रिश्तों में थोड़ी कड़वाहट दिखी है। मोदी सरकार के हिंदुत्व की राजनीति और हाल में पास हुए नागरिकता संशोधन अधिनियम ने बांग्लादेश के लोगों के मन में भारत की छवि को नुकसान पहुंचाया है। भारत की नीतियों को कई लोग मुस्लिम विरोधी की तरह देखने लगे। भारद्वाज बताते हैं, बांग्लादेश एक मुस्लिम बहुल देश है। CAA और NRC के मुद्दे के बाद बांग्लादेश के लोगों के मन में ये भावना है कि ये कानून मुसलमानों के खिलाफ हैं। इसके कारण वहाँ के लोगों का दबाव बढ़ा है। जनता में भारत से जुड़े इन मुद्दों पर गुस्सा है और शेख हसीना इसे लेकर सतर्क हैं। हालांकि बांग्लादेश से जुड़े मामलों की जानकार वीणा सीकरी की राय इससे अलग है। वो कहती हैं, मुझे नहीं लगता है कि CAA को लेकर बांग्लादेश में ऐसी कोई भावना है। कुछ राजनीतिक ताकतों की कोशिश ऐसी भावनाओं को भड़काने की होती है। भारत में भी ऐसा ही है। भारत ने अपनी ओर से ये समझाया है कि इसका संबंध भारत या बांग्लादेश में रहने वाले मुसलमानों से नहीं है और मुझे यकीन है कि वो भी ये बात समझते हैं। आर्थिक मोर्चे पर चीन का रुख। भारत बांग्लादेश के लिए राजनीतिक स्थिरता, व्यापार, आर्थिक विकास के नजरिए से बहुत जरूरी है, लेकिन चीन बहुत बड़े निवेश का ऑफर दे रहा है। शेख हसीना चीन के निवेश को एक मौके की तरह देख रही हैं। भारद्वाज कहते हैं, हसीना उन मौकों को भी नहीं खोना चाहती हैं। इसके अलावा वहाँ के युवा भी विकास चाहते हैं। उन्हें लगता है कि जो भी देश विकास में मदद करता है उसका साथ देना चाहिए। रोहिंग्या के मसले पर भी चीन ने भारत के मुकाबले बढ़त ले ली, तो शेख हसीना को एक विकल्प दिख भी रहा है। इसके अलावा भारद्वाज ये भी मानते हैं कि राजनीतिक स्थिरता के लिए भी हसीना को भारत की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं रही, क्योंकि वहाँ विपक्षी ताकतें बहुत कमजोर हैं। वीणा सीकरी कहती हैं, कई प्रोजेक्ट्स पर भारत और बांग्लादेश साथ हैं। उनके मुताबिक हाल ही में भारत ने लोकोमोटिव इंजन की डिलीवरी की, जिसकी बांग्लादेश को जरूरत है। इससे पता चलता है कि दोनों देशों के रिश्ते बहुत अच्छे चल रहे हैं। इसके अलावा शेख हसीना का 2019 में भारत दौरा भी सफल रहा था।
तो क्या पाकिस्तान से भी शेख हसीना की नजदीकियां बढ़ेंगी? पाकिस्तान बांग्लादेश की पिछले दिनों हुई बातचीत से ये जाहिर है कि पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जानकारों का मानना है कि इससे बांग्लादेश और भारत के रिश्तों पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। भारद्वाज कहते हैं, बांग्लादेश और पाकिस्तान साथ नहीं जा सकते हैं। हसीना जिनसे लड़ती आई हैं, वो पाकिस्तानी समर्थक फोर्स रहे हैं। बांग्लादेश में भी पाकिस्तान समर्थक लोग हैं जो मानते हैं कि पाकिस्तान से बांग्लादेश का अलग होना गलत था, लेकिन ये शेख हसीना का वोट बेस नहीं है। बातचीत की कोशिश लगातार पाकिस्तान की तरफ से होती रही है। जानकार मानते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच अभी कई अनसुलझे मुद्दे हैं, जिसके कारण रिश्तों में बहुत ज्यादा सुधार की संभावना नहीं है। लेकिन दोनों देश एक दूसरे पर कई मामलों में निर्भर भी हैं, इसलिए ये कहना कि रिश्ते बिगड़ जाएंगे, ये भी गलत है।